हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर का नाम है डेफिशिएंसी डिजीज़, चैप्टर 4। डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, और डिजीज़ का मतलब हमें पता है कि बीमारियाँ। तो जिन कमियों के कारण हमें बीमारियाँ होती हैं उन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। अब कई बार क्या होता है कि हम जो होते हैं इंसान, कई बार हम वीक फील करते हैं, कई बार हम जल्दी थक जाते हैं, हम अपने आप को फिट नहीं समझते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी के फंक्शंस अच्छे से नहीं हो रहे हैं, हम किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, हम किसी डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं। अब ये डिज़ीज़ होती क्या है? डिज़ीज़ एक डिफ़ेक्ट है, एक अबनॉर्मलिटी है। हमारी किसी भी बॉडी पार्ट्स में कुछ ऐसे डिफ़ेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे को परेशानी होनी शुरू हो जाती है। ये क्या होती है? ये कमियां होती हैं। अब ये कमियां किस चीज़ की होती हैं? ये कमियां होती हैं न्यूट्रिएंट्स की। हमारे खान पान में जो न्यूट्रिएंट्स हमको सही से मिल नहीं पाते हैं, ये वो होते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। अब ये जो डिज़ीज़ होती है डेफिशिएंसी डिज़ीज़, ये एक दूसरे से मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेबल होती हैं, वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा कि भाई डिजीज़ेज़ कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। इससे क्या होता है? इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। वो हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। अब जो बढ़ते बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। अगर उनके डाइट में प्रोटीन अच्छी मात्रा में नहीं है तो उनका जो ग्रोथ है, उनका जो डेवलपमेंट है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, उनका स्लो डाउन हो जाएगा डेवलपमेंट, और वो जल्दी इजीली मेंटली अपने आप की जो डेवलपमेंट है उनका सही से नहीं हो पाएगा। दे सफ़र फ्रॉम द डिजीज़ेज़ कॉल्ड क्वाशिकर या मरासमस। दो तरह के डिजीज़ेज़ हैं, वो है क्वाशिकर और मरासमस। अब जो बच्चे क्वाशिकर से सफ़र करते हैं उनमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता उनकी बॉडी का। उनकी जो बेली होती है, बेली मतलब जो पेट होता है, उनका जो पेट होता है वो प्रोट्रूडिंग बेली होती है, मतलब बाहर की तरफ उभर जाता है। उनके जो स्किन होती है वो काफ़ी लूज़ हो जाती है या उनका पोषण पूरा नहीं हो पाता है। जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसको हम कहते हैं क्वाशिकर। अब 1 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं, और उनमें कौन सी बीमारी वो सफ़र करते हैं? मरासमस। जब उनकी जो मदर्स होती हैं वो उनको ब्रेस्ट फीडिंग देना बंद कर देती हैं तो वो इन प्रोटीन्स की कमियों के कारण उनको ये बीमारी हो जाती है जिसका नाम है मरासमस। अब उनकी जो बॉडी होती है इन बच्चों की वो काफ़ी पतले होते हैं, और उनके जो स्किन होती है वो काफ़ी मतलब उनकी हड्डियां पूरी दिखाई दे रही होती हैं। आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, देखो मरासमस के जो बच्चे हैं जो इनसे ग्रसित होते हैं इन बीमारियों से, वो कैसे होते हैं। अब जिन बच्चों को ये बीमारियां हैं क्वाशिकर और मरासमस, इनकी जो डाइट है उनमें प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि चीज़, वीट, राइस, पल्सेस, पोटैटोज़, एग्स, फ्रूट्स, ये सब इनको मिलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जिसमें प्रोटीन होता है जिस फूड आइटम में, वो होता है सोयाबीन। हम अगले टॉपिक की बात करेंगे डिजीज़ेज़ कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमें पूरी मात्रा में नहीं मिलते हैं तो उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, वो हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि एक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। वो हेल्प करता है एडल्ट्स को कि वो अपने काम को पूरी अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। अगर इंसान जो है, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हम बड़े लोग हैं, जैसे हम लोग अगर काम नहीं कर पाएंगे तो दैट मीन्स हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है। हम काफ़ी वीक फील करेंगे और बिल्कुल इनएक्टिव रहेंगे, और हम जल्दी थक जाएंगे और बहुत इरिटेशन शुरू हो जाती है हमें। तो इसमें एक डाइट जो है कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइट है वो होनी अच्छी ज़रूरी है। उसमें अब क्या क्या हो सकता है, जैसे कि वीट, मेज़, राइस, शुगर, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, मिल्क, ये सब। अब जो दूध है इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट फूड आइटम है जिन बच्चों को कमी है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिजीज़ेज़ कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। आपको पता है कि विटामिन्स जो है उन्हें हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ऐसे क्यों कहते हैं? जबकि विटामिन्स जो है वो हमारी बॉडी में बहुत कम इनकी ज़रूरत होती है।
काफ़ी कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, लेकिन फिर भी ये हमारी बहुत प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे को ये विटामिन्स हेल्प करते हैं ताकि उस बीमारी से ये लड़ सकें। अगर विटामिन्स की कमी होगी तो हमें डाइट में अगर अच्छी विटामिन्स नहीं होगी तो डिफरेंट डिजीज़ेस हमको प्रॉब्लम कर सकता है। अब विटामिन्स अलग अलग तरह के हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। जिन बच्चों में विटामिन ए की कमी होती है उसको सबसे पहले प्रॉब्लम होती है नाइट ब्लाइंडनेस की। वो सफ़र करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब कि उनको कम दिखाई देता है, डिम लाइट में बिल्कुल कम दिखाई देता है या सही से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, स्किन जो होती है काफ़ी ड्राई और पैची हो जाती है। हमारी ये जो वाइट परत होती है आँख की, इसमें काफ़ी स्पॉट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बिटोट स्पॉट्स। ये हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं आँखों के अंदर। और जिनको ये परेशानी होती है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पपाया, मिल्क, कर्ड, बटर ये ले सकते हैं ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी अगर अच्छे से नहीं मिलेगा तो उनसे हमें कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि बेरी, पेलेग्रा, डायरिया। और ये जो बेरी है इसमें क्या होता है, हमारा जो वेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, हमें भूख नहीं लगती है, हमारा जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, हमारी पूरी बॉडी में पेन होता है। और आपने देखा होगा कई बार होठों के आसपास कॉर्नर में वहाँ क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, हमारी जीभ जो होती है वो लाल हो जाती है, हम खाना नहीं खा पाते हैं अच्छे से। तो इन सब से बचने के लिए जो बेरी है, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को हमें अच्छी मात्रा में मिल्क, चीज़, एग्स, मीट, सोयाबीन, स्प्राउटेड पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी जो है, अगर विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है, इनसे हमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं या स्कर्वी होता है। ब्लीडिंग गम्स मतलब कि हमारे दांतों से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि डिकेइंग टीथ हो जाते हैं, हमारे लाल लाल स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन पे। आप देख रहे होंगे फोटो में ब्लीडिंग गम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और इससे क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में भी काफ़ी मीन्स पेन होना शुरू हो जाता है, वीक होने शुरू हो जाते हैं। तो अच्छी मात्रा में विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। अब वो किस में है, वो है लेमन, ऑरेंज, आंवला, टोमेटो, ग्रेप्स, गुआवा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड ग्रेन्स, ये सब ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी से बच्चों में तो रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है और बड़ों में ऑस्टियोमैलेक्सिया हो जाता है। अब रिकेट्स का मतलब और ऑस्टियोमैलेक्सिया का तकरीबन मतलब सेम होता है, लेकिन क्या होता है कि वो बच्चों में होती है तो रिकेट्स हो जाती है, और एडल्ट्स में जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम कह देते हैं ऑस्टियोमैलेक्सिया। अब रिकेट्स की वजह से जो हमारी बोन्स होती हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं, वो कई बार बेंड कर जाती हैं हमारी। आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि भाई बच्चों की जो टांगें हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, बिल्कुल बो शेप्ड हो जाती हैं लेग्स। और ये कमी हो जाती है कि बच्चे को अच्छी मात्रा में बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, मिल्क, चीज़, एग्स, फिश ये सब नहीं मिल पाता है। और इन सब चीज़ों का सबसे अच्छा इलाज है सनलाइट, क्योंकि सनलाइट में सबसे ज़्यादा क्या होती है, विटामिन डी। तो इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ गेटिंग विटामिन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। आपने कभी सुना होगा कि पेरेंट्स को सुनते होंगे, कहते होंगे पेरेंट्स की मम्मी कह रही है या मेरी टांग में ना नस के ऊपर नस चढ़ गई है या मेरी बाजू में नस के ऊपर नस चढ़ गई है, तो दैट इज़ कॉल्ड द क्रैम्प्स इन द मसल्स। और इससे हमें कई बार स्किन डिजीज़ भी हो जाती हैं। तो इनसे जो पीपल सफ़र करते हैं उनको काफ़ी मात्रा में वेजिटेबल ऑयल्स और स्प्राउटेड पल्सेस लेनी चाहिए। स्प्राउटेड पल्सेस का मतलब होता है अंकुरित दालें। विटामिन के की बात करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड। मतलब जब भी कोई हमारे इंजरी हो जाती है, हमें चोट लग जाती है, हमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे उस भाग पे जहाँ चोट लगी होती है वहाँ पे बहुत सारा खून बहता है। तो ये जो खून बहता है ये विटामिन के की वजह से बहता है। तो विटामिन के की वजह से ये जो खून बहता है, विटामिन इज़ रिक्वायर्ड इन द बॉडी फॉर क्लोथिंग ऑफ ब्लड एज वेल एज गुड स्किन। मतलब ऐसे लोगों को बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए या अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश लेनी चाहिए। इससे हम इन डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि हमें विटामिन के की डेफिशिएंसी ना हो।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज़ेस जो कॉज करते हैं बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। वो हम सेकंड पार्ट मतलब कि मैं आपको इसके बारे में कल समझाऊंगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट 2 फॉर द मिनरल्स टुमारो। थैंक यू।